वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा आप सब लोगों को विदित है ही कि फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को दिल्ली पुलिस का कोर्स भी मिलेगा, लेकिन साथ में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट सीरीज चलाई है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने मैथ्स की, अर्थमेटिक की टेस्ट सीरीज चलाई है। अर्थमेटिक में भी चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट सीरीज है संख्याओं पर संक्रियाएं की। मैं एवरीडे आपसे 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूँगा। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट डे जो टेस्ट पेपर है ठीक 9 बजे रात को अपलोड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे उस टेस्ट का सॉल्यूशन, वैसे तो सॉल्यूशन एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, लेकिन उस टेस्ट का सॉल्यूशन मेरे द्वारा जीवंत रूप से यूट्यूब पर आपको नेक्स्ट डे पे 8 बजे मिलता रहेगा। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। जो हम लोगों ने सेट 1 का टेस्ट लिया है उससे, सेट 1 का जो टेस्ट लिया है उससे शुरू करते हैं। और उसमें पहला सवाल आपके समक्ष आ गया, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पहला सवाल क्या है, दिखाई दे पा रहा होगा आपको। सवाल है कि 1 + 3 + 5 + 7 ... n-2n-1 का मान क्या होगा। विद्यार्थी, आप सब लोगों को जानकारी है ये क्रमागत संख्याएं लिखी है। ये क्रमागत संख्याएं लिखी है, इन क्रमागत संख्याओं का सम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर्मूला है n/2। फॉर्मूला है बच्चा n/2 a + l, जहां n होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद, l होता है अंतिम पद। विद्यार्थी, मैंने कहा पदों की संख्या n तक ही हमको इस सवाल का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि अंतिम पद के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो n तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n/2। प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या जा रहा है हम लोगों का 2n-1। क्लियर हो रही बात बेटे। अब आप देखेंगे n/2 1 + 2n-1, -1 है +1 है, कैंसिल। आपके पास बचता है n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात इस सवाल का आंसर आता है n × n। मेरे विचार से आपके समझ में आई होगी चीज़ें। नहीं आए होंगे तो दोबारा हम लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को इस सवाल को समझा पाऊँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1 क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने की। ठीक, आपके समक्ष क्वेश्चन आया, कहता है 800 से 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित होती है। देखो, इस तरह की संख्याओं को निकालने के लिए अलग अलग रूल है। कई बार रूल है a + n-1 × d = m। एक रूल तो है बच्चा यू, a + n-1 × d = m। एक रूल तो बेटा ये है। दूसरा मैं कहता हूं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट वाला रूल है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर +1। हालांकि ये रूल इसी का मैन्युफैक्चरर है। कैसे मैन्युफैक्चरर है, आप देखेंगे a प्लस का है दर्जा का माइनस का हो जाएगा, यानी कि m का मान अंतिम पद होता है और a का मान प्रथम पद होता है। अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दिया, गुणा में d लिख रहा, काय में चला जाएगा, भाग में d का मतलब होता है अंतर नीचे चला जाएगा। माइनस का 1 है, इधर जाएगा कई का हो जाएगा प्लस का। यहाँ से पदों की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझना ये पड़ेगा कि आपको अंतिम पद ऐसा होना चाहिए जो अंतर से डिवाइड होता हो। आपको प्रथम पद ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो अंतर से डिवाइड होता हो। उसने कहा 800 और 2000 के बीच में, तो इसका मतलब 800 से बड़ी संख्या होगी और 2000 से छोटी संख्या होगी। क्लियर हो रही है बात। तो हम लोग कैसे सवाल को सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे 800 / 13, 13 × 6 = 78, बच गए 2 0, 13 दूनी 13 × 13। तो यहां ध्यान देने की बात है,
बच गए 7। हम घटा तो सकते ही नहीं, हमको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ते हमेशा इस बात का इस बात का अंतर है। इस बात का इस बात का अंतर क्या है? 6। तो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा 6। यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम पद की जो वैल्यू है वो आई हमारी 806। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? अंतिम पद को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद हमारा 2000 है और 2000 को फिर हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 ही कम 13। बेटे मैं बहुत छोटे लेवल पे पढ़ाता हूँ चीज़ें ताकि बच्चे भी अच्छे से समझ सके, है ना। बच गए 7, 13 पंजे 65, बच गए 5, 13 3 39, 11। ये 11 बच गए मेरे बच्चों। अब हम इसमें जोड़ नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना ही पड़ेगा। जोड़ क्यों नहीं सकते? जोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये 2000 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो 11 माइनस है, इसमें से डायरेक्ट 11 को माइनस कर देते हैं। तो हमारा अंतिम पद जो आया वो आया मेरे बच्चों 10 में से गया 9, फिर 9, फिर 9 और अच्छा सॉरी 1 था, 8 9 और 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में फिट कर देंगे। 1989 माइनस 806 अपॉन डिफरेंस कितने का जा रहा है? 13 से डिवाइड होता 13 प्लस कितना 1। 9 में से 6 गए 3, 8, 9 में से 8 गया 1 अपॉन 13 प्लस 1। आप देखेंगे 13 9 117, बच गया 1, 13 कम 13, 91 92। ये मेरा क्या है? आंसर है। क्लियर हो रही बात बेटे? समझ में आ रही होगी चीज़ें? ठीक है। अगर नहीं समझ में आई कोई बात तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सवाल नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को जरूर रखूंगा आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन फिर आता है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 ... 1 - 1/100 -1 की पावर -0.5। बहुत सीधे शब्दों में आइए मेरे संग देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 ही कम 2 में से 1 गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 ही कम 3 में से 1 गया 2/3 मल्टीप्लाई 4 ही कम 4 में से 1 गया 3/4 ... डॉट का मतलब होता है कि सीरीज रन कर रही है। या 1 2 3 4 100 ही कम 100 में से 1 गया 99/100। बहुत अच्छे की पावर माइनस की 1/2 माइनस की 1/2। अब आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। आपके पास क्या बच गया? 1/100 की पावर -1/2। डियर, मैं जब आपको क्लास में पढ़ाया था तब मैंने बताया था अगर a की पावर m लिख रही है, इसको नीचे ले जाएंगे, पावर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पावर काय की हो जाएगी भाई? प्लस की 1/2 हो जाएगी। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणा 1/2। 10 से 10 2 से 2 कैंसिल, अर्थात इस सवाल का आंसर कितना आता है? 10। जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ नंबर 4। थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन, घबराना नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्यों है? क्योंकि उसने कहा 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से डिवाइड होती है। ये तो लेंदी रहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने कहा 5, 6 और 8 से डिवाइड होती हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे डिवाइड होती है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो भैया। क्या आया? 5, 6, 8, 2 3 6, 2 चौक 8, 3 1 4 4, 5 दूनी 10, 30 30 चौका 120। यानी कि जो संख्या 120 से डिवाइड होगी वह संख्या डेफिनेट 5, 6 और 8 से डिवाइड होगी। समझ आ रही होगी बात? तो 120 से 300 और 700 के बीच कौन सी संख्या है जो 120 से डिवाइड होती है? तो आप देखोगे 12 3 36 360, 12 चौक 48 480, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। लेकिन उसने कहा अच्छा 12 पंजे 60 600, तो कितनी बन गई? 3 बन गई। कितनी बन गई बेटे? 3 बन गई। तो इस सवाल का आंसर क्या आता है? ए। कोई दिक्कत लगी हो कमेंट करें। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके साथ।
यस बेटे, अच्छे से ध्यान से समझना है सवाल को। सवाल कहता है 1 + 3 + 5 + 9 93। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इस लाइन को हल करता हूं। 1 + 3 + 5 + 93, राइट। इस लाइन को हम जब हल करें तो कैसे करें भाई? सब फॉर्मूला पढ़ा है n/2 a + l। a होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद है मेरे पास। l होता है अंतिम पद, 93 वो भी मेरे पास है। मेरे पास n/n की कमी है, यानी कि पदों की संख्या की कमी है। तो n कहाँ से लाऊं? मेरे पास क्या मेथड हो? तो मैंने आपको बताया पद निकालने का तरीका है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर। अंतर कितने का चला बेटे? 2 का, +1। 92/2 +1, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 46 और 1 47। क्लियर होगी बात बेटे? अब आप समझ सकते हैं कि n का मान 47 आ गया, तो हम लिखेंगे 47/2 गुणा 94। इससे इसको 47 टाइम ही काटेंगे, तो इतने हिस्से का मान आया 47 × 47। क्लियर होगी बात बेटे? अब ये वाला टर्म लेके आते हैं हम लोग। 3 ही कम 3 में से गया 2/3 गुणा 4 ही कम 4 में से गया। एक सवाल नहीं है ये, एक साथ में कई सवाल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 4 गुणा 5 ही कम 5 में से गया 4/5 ... 2209 ही कम 2209 में से गया 2208 बटे 2209। अब देखो आप, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2208 से 2208 कैंसिल। अब आपके पास बचता क्या है? 47, ये वाला 47 × 47 × 2, ये वाला 2 × 1/2209 और इसके ऊपर रूट। 47 का स्क्वायर होता है ये, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? 2 का रूट कितना होगा? √2। तो यही आपका आंसर है। आशा करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। अगला सवाल आपके साथ फिर लेकर आता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस सवाल को हम लोगों को करने के लिए 3 से 4 स्टेप लेने पड़ेंगे। ध्यान से चीजें समझनी है आपको। 3 से 4 से मीनिंग मेरा क्या है? उसने कहा 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से कटती और ना ही 7 से। इसका मतलब हम लोगों को वो संख्याएं तलाशनी है जो 5 और 7 दोनों से कटती हैं, यानी कि 5 से भी अलग कटती है, 7 से भी अलग कटती है। और ध्यान देना, ऐसी संख्याएं भी तलाशनी है जो 7 × 5 = 35 दोनों से कटती है। क्लियर? तो उसको तलाशने का तरीका क्या? ये तरीका मैंने आपको बताया आज ही कि भैया अंतिम पद माइनस प्रथम पद बाय डिफरेंस अंतर +1। अब भाई 5 वाला हम लोग पिक्चर क्लियर कर रहे हैं। 5 वाली क्लियर, 5 वाली पिक्चर पे हम वर्क करना शुरू कर रहे हैं। अंतिम पद कितना है भाई साहब? 800। देखो उसने बीच नहीं कहा, 200 से 800 तक कहा, तो 200 भी लेंगे और 800 भी लेंगे। -200 बटे अंतर 5 का, यानी कि 5 से डिवाइड होने वाली बात कर रहा हो। आप देखेंगे 600 + 5 बटे 5 + 1 12 121। तो मैं नोट कर देता हूं यहां 5 से विभक्त संख्या 121 है, यानी कि 200 से लेके 800 तक 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं 121 है। इसी प्रकार अब हम लोगों को 7 से विभक्त होने वाली निकालनी है, लेकिन 7 से विभक्त होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चा? ये देखना पड़ेगा कि पहली संख्या कौन सी है 7 से कटती और अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से डिवाइड होती है। इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तो फिर मैं समझाया कि भाई 200 को डिवाइड करते हैं किसके द्वारा? 7 के द्वारा। 7 दूनी 14 6 हम 7 8 56 बच गए कितने? 4। अब बच्चे हम घटा तो सकते नहीं, हमें तो जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा इसका और इसका अंतर। तो जैसे इसमें मैंने 3 जोड़ा तो मेरी एक संख्या होगी 203 जो 7 से कटे। 7 दूनी 74 7 9 63। क्लियर? प्रथम पद आ गया 203। अब मेरे को अंतिम पद भी निकालना है। 800 को फिर 7 से डिवाइड करता हूं,
7 एकम 7 1 0 7 7 एकम 7 3 7 ये 21 7 चौक 28 2 कितने 2। अब मेरे बच्चों यहाँ बच गए 2, मैं घटा तो सकता ही नहीं, अब मुझे तो हर हालत में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना ही पड़ेगा। अब जोड़ूंगा क्या भाई, जोड़ने का तरीका इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि ये संख्या क्या होगी 805। कितनी होगी 805। देखते 7 एकम 7 बच गया 1, उतार ली 0, 7 एकम 7 7 पंजे 35, ठीक है नहीं। तो मेरा अंतिम पद हो गया भाई साहब 805। लेकिन उसने आपको कहा सुनो ध्यान देना, हाँ बेटे ठीक है, बीच में तो हम क्या करेंगे घटाएंगे ही, बीच में कहा तो हमें क्या करना पड़ेगा 800 तक, यानी कि 800 तक पहले की वैल्यू लेनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा घटाना ही पड़ेगा। तो इसमें से हम 2 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, किस में से 800 में से 2 को माइनस जैसे ही करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 798। ठीक, तो अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे 798 माइनस 203 अपॉन कितने का डिफरेंस चल रहा है भैया 7 का प्लस 1, 8 में से 3 गए 5, 9 में 9 5 बाई 7, 7 8 56, 7 पंजे 35, 85 प्लस 1, टोटल संख्या कितनी होगी 86। तो मैंने अब लिखा 7 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी होगी 86। अब लेकिन यहां भी बात पेच है एक, उसने कहा 7 और जो ना 7 से विभक्त होती है और ना 5 से, इसमें कुछ ऐसी संख्या इंक्लूड होगी जो 7 के भी पहाड़े में आएंगी और 5 के में भी। जैसे अगर हम लोग 700 की बात करें, 707 के पहाड़े में भी आ रही होगी और 5 के में भी, तो हमें ऐसी संख्याएं भी एक बार निकालनी है बाहर जो 7 के और 5 के टेबल में दोनों में आ रही हो। तो क्या करें 7 पंजे 35, 7 का और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 7 पंजे 35। अब हम लोगों को 200 से लेकर 800 तक वे संख्याएं ढूंढनी है जो 35 से डिवाइड होती है। अब फिर कहानी वही आती है 35 210, छोटी संख्या तो होगी 210 जो 35 से कटती है, बड़ी संख्या होगी 800 को 35 से भाग देंगे। सवाल बड़ा भले ही हो लेकिन हमें चीजें सीखनी है। 35 दूनी 70, बच गए कितने बेटे 10 0, 35 दूनी 70, बच गए कितने बेटे 30। अब जोड़ तो हम सकते ही नहीं, घटाना ही पड़ेगा, अर्थात 770। 770 माइनस 210 बटे 35 जमा 1 0, 7 में से गया 6, 7 में 2 गए 5 बटे 35 जमा 1, 5 सते 35 या 7 पंजे 35, 7 8 56, 5 से 16 बार 16 1 17। तो आप कह सकते हैं 5 व 7 से विभक्त की होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी भाई साहब 17, 16 1 17। अब फिर चर्चा आई, ये संख्याएं 121 प्लस 86 माइनस 17, 8 6 1 7, 8 और 2 10, 1 और 1 207। 207 ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। 17 ऐसी है जो 35 से कटे, ये 17 माइनस कर दो भाई 0, 10 में से 1 गया 9, 190 संख्याएं ऐसी होंगी अब जो 7 और 5 दोनों से कटती है। लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल कहाँ फंस रहा है भाई, सवाल कहाँ जा रहा है, सवाल यहाँ जा रहा है कि भाई हमें अब हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है मेरे बच्चों जो किससे डिवाइड होने। अब टोटल नंबर निकालो कितने हैं, कहां से कहां तक, 800 से लेके 200 तक। डिफरेंस कितने का, 1 का, प्लस कितना 1, 400, 600 जमा 1 अर्थात 601 में से 190 क्या कर दो माइनस कर दो। 1 10 में से 9 गया 1, 5 में से 1 गया 4, अर्थात आंसर कितना आ गया 411।
क्लियर? ये सबसे बड़ा सवाल था। तो ऐसे सवाल को हम एग्जाम में ना करके समझने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में हम इस तरह के सवाल को करें, ठीक है? क्योंकि बड़ा टाइम कंजप्शन वाला क्वेश्चन था। अगला सवाल आपके साथ लाया, कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। कहता निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो बच्चा निम्नलिखित का मान हम कैसे ज्ञात करें? इस सवाल का मान हम लोग कैसे ज्ञात करें? तो इसका एक तरीका है। ये जब भी इस तरह की इक्वेशन आए तो यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आपको लगाना कि भाई हम हर बराबर करके जोड़ेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। उस लॉजिक को ढूंढते हम, क्या लॉजिक इसमें अप्लाई कर रखा होगा, क्या लॉजिक होगा, जरा इस पर चर्चा करता हूँ। इसको हम लोग 1/3 गुणा 5 लिख सकते हैं, प्लस 1/5 गुणा 7 लिख सकते हैं, प्लस 1/7 गुणा 9 लिख सकते हैं, प्लस 1/9 गुणा 11 लिख सकते हैं, डॉट डॉट 1/11 गुणा 13 लिख सकते हैं। मेरे बच्चों, जब भी इस तरह का पिक्चर आपके सामने आ जा तो एक तरीका बता देता हूं आपको। क्या? प्रथम इक्वेशन माइनस अंतिम इक्वेशन अपॉन डिफरेंस। अब क्या करना, हर बराबर करेंगे, ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके, 13 में 3 गए 10/39, और ये नीचे क्या लिख रहा 2, तो ये 2 टर्न करके कहाँ जा गया, तो 10/39/2, 2 पंजे 10, अर्थात 5/39 सवाल का आंसर होगा। क्लियर होगी बात बेटे? अगला सवाल आपके साथ फिर लाता हूं, 8 नंबर सवाल। कहते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 40 का योग बताइए क्या होगा। 40 का योग बताइए क्या होगा। देखो, आपको मैं पहले चैप्टर से एक बात सिखाता रहा हूं, कॉमन चीजें लेना। आप देखेंगे 2 की गुणा सब में है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, 2 गुणा 6, 2 गुणा 7, 2 गुणा 20। तो आप इसमें से 2 को कॉमन ले लो, आपके पास 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 20 आ जाएगा। एन क्रमागत पदों का योग काटना मैंने तुम्हें सिखा दिया। फॉर्मूला पढ़ाया n/2 a + l। एन होता पदों की संख्या, 3 से लेके 20 तक पदों की संख्या कितनी होगी, 18/2। अंतिम पद 3, प्रथम पद 3, अंतिम पद 20, तो ये कितना हो गया, 20 और 3 23, 2 9 18, 9 3 27 का 7 का, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। और ये क्या है यहाँ 2 की ओर गुणा कर दो, अर्थात 414। क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन? नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको दोबारा से इन चीजों को सिखा सकूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। अब सवाल है, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से फिर समझेंगे। सवाल है 7 6 5 y 8 8 4 3 6 1 सॉरी x 6 नो कह रहा 72 से डिवाइड होता है, और कह रहा है कि भाई साहब कल्पना कीजिए x का मान सबसे बड़ा है, कल्पना कीजिए x का मान सबसे बड़ा है, तो y का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इस समस्या का समाधान मेरे पास क्या है, मैं उस समाधान को आपको समझाता हूं। क्या? इस 72 के 2 टुकड़े कर लो, 6 बाजे 9 8 72। अब जो संख्या 9 और 8 से विभक्त होगी वह संख्या 72 से जरूर विभक्त होगी। जो संख्या 9 और 8 से विभक्त होगी, संख्या किससे विभक्त होगी, 72 से विभक्त होगी। तो आप देखेंगे 8 से विभक्त होने का रूल है, इकाई दहाई सैकड़े का समुच्चय 8 से कट जाता हो। लिख लो भाई, 6x 6, 8 से काटना है, कितने से, 8 से। अगर मैं यहाँ x के स्थान पे क्या संख्या रखूं, बड़ी तो बड़ी क्या चीज रखूं, ताकि ये मेरा पूरी इक्वेशन कट जाए। आइए, 8 सती 56 और 8 अटी 64, 8 अटी 64। अगर मैं यहाँ 9, ये बच गया 6, अगर मैं यहाँ 5 ले आऊं किसी तरीके से, तो आप देखेंगे 8 सती 56 हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं x का मान 9 रख लूं तो यह संख्या पूरी पूरी कटने वाली है, बड़े तो बड़ा x का मान 9 आ गया। अब y का मान, अंकों का योग 9 से कटता हो, अंकों का योग 9 से कटता हो। 6 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 6 24 और 4 28 और 8 36, 8 44, 5 45 और 6 51 और 7 58। तो हमें y का मान रखना है 9 6 54, 9 सते 63। तो y का मान मैं क्या रख दूं, 5 रख दूं। तो x का मान तो मेरा क्या हो गया 9, और y का मान कितना हो गया मेरा 5, x माइनस वाई का मान कितना है 4। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आता है, ए।
क्लियर? 9 का रूल, अंकों का योग 9 से कटता हो, जैसे ही 5 रखता हूं अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है। अगला सवाल आपके साथ। यस बेटे, 8 अंकों की संख्या 7 y9745x2 72 से डिवाइड हो। कितने से? 72 से। तो 72 को हम लिख सकते हैं 9 8 72। अब जो संख्या 9 तक 8 तक दोनों तक विभक्त होगी वह संख्या 72 से जरूर विभक्त होगी। 8 का रूल 5x2। मेरे को तो मालूम है कि 8 इकाई यहाँ अगर 1 रख दूँ तो 8 तक कट जाएगा, लेकिन उसने मुझे कहा x का अधिकतम मान। तो x का अधिकतम मान मैं कैसे पता करूं? तो मैं देखूंगा 8 6 48, 8 7 56। अगर मैं 8 7 56 यहाँ मारने चलाऊं और यहाँ 3 आ जाए किसी तरीके से तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ये हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं इस सवाल में, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। तो भाई साहब x का मान हो गया 9। देखो 8 7 56 बच गए, 3 8 चौक 32। अब x का मान 9 होते ही y का मान हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे? 9 और 2 11 और 5 16 और 4 20 और 7 27 और 9 27 और 9 36 और 7 43 और 9 5 45। वाई का मान मैं क्या रख सकता हूँ? 2 रख सकता हूँ। वाई का मान मैं कितना रख सकता हूँ? 2। अब मैं देखूँ 9 दूनी 18, क्योंकि उसने मुझसे पूछा 2x। 9 दूनी 18 माइनस 2, अर्थात सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 16। मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी बातें। नहीं हुई होगी तो कमेंट जरूर करें, समझ में आएगी धीरे धीरे चीज़ें। और टाइप मतलब जो सेट 1 था संख्याओं पर नंबर सिस्टम का, वो मैंने आज खत्म कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू।